20वें जाट समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने जाटों के लिए वो पूरे किसानों के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, तो वो नाम है राजा रामजी मील साहब। किसानों के मसीहा और राजस्थान जाट महासभा के, जिनको हम शुरू से ही देख रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है और हमारे इस सम्मेलन में शुरू से ही सहयोग करते आ रहे हैं, तो ऐसे राजा राम जी जाट मील साहब और मंच पर ही जिनके सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, धन्ना पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 बजरंग देवाचार्य जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच और आज के इस विवाह सम्मेलन में मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सम्मेलन में जो 4 चांद लगे, ऐसे नव विवाहित जोड़ों और इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। ज्यादा वक्त तो मैं नहीं लूंगा, शोर में मेरी बात में आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस 20वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत जब 2003 के अंदर लक्ष्मण जी गाता की अध्यक्षता में 74 जोड़ों से शुरुआत हुई थी, और यहीं पर बैठे मेरे बड़े भाई विराजमान गिरिराज की डावला की अध्यक्षता में 2009 में 136 जोड़ों ने इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर परिणय सूत्र में बंधे थे, और आज भाई शिवराज जी टांडी की अध्यक्षता में 47 यानी 47 जोड़े इस सम्मेलन में परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। तो मैं तो समाज के आप सभी बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सम्मेलन का महत्व समझे, फिजूल खर्ची को, दहेज प्रथा को, बाल विवाह को, अशिक्षा जैसी कुरीतियों को रोके और आने वाले समय में हमारे इस समाज को महत्व दे, हमारे इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को महत्व दे। मैं भाई शिवराज जी टांडी की और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां, साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पिछले सम्मेलन में हमारे समाज के प्रबुद्धजनों ने कम उत्साह लिया था, जिसकी बदौलत 11 जोड़े उसके अंदर आए, फिर 11 से बढ़कर वापस 47 हो चुकी है। मैं तो आप सबसे वापस निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये संख्या हमारी 100 से भी ऊपर जानी चाहिए। साथियों, ज्यादा बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान की नहीं, अगर विश्व की सबसे मजबूत कौम की, विश्व की सबसे मेहनती कौम की, विश्व की सबसे धनाढ्य कौम की, विश्व की सबसे अगर स्वाभिमानी कौम की बात करूं तो वो कौम है जाट। सीने पे गोली खाने की बात करूं तो वो कौम है जाट। बॉर्डर पर शहीदों की बात करूं तो वो कौम है जाट। और इस देश को अन्नदाता के रूप में अगर जिंदा रखने की बात करूं तो वो कौम है किसान कौम जाट। साथियों, लेकिन बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, राजस्थान के अंदर विधानसभा की भी बात करूं तो सबसे ज्यादा एमएलए विधायक अगर किसी कौम के हैं तो वो कौम है जाट। हमारे माननीय विधायक महोदय जी यहाँ से चले गए, लेकिन मेरे हमेशा मेरी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में रामविलास जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है, कांग्रेस से सत्यनारायण जी भी यहाँ पर है, सभी सम्मानित प्रबुद्धजन है, गुरु जी और राजा राम जी मील साहब यहाँ पर विराजमान है। पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी हो, लेकिन राजस्थान का अगर सीएम 43 एमएलए होने के बाद भी अपने स्वार्थ की वजह से अगर विधानसभा में बात और मुद्दा नहीं उठाते हैं तो सबसे पिछड़ी हुई कौम भी है जाट। क्योंकि 43 विधायकों ने मेरे के बावजूद भी वहां पर विधानसभा के अंदर जाट पार्टियों में बैठ जाते हैं। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि जहां पर जाट का नाम आ जाए तो जाट एक दूसरे की टांग को छोड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर बढ़ाए। साथियों, अभी पहलवानों ने जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और जाति पातियों में बढ़कर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, आप सबको पता है कि अभी ओलंपिक यार्ड में भी टोक्यो में आयोजित हुआ, देश ने 8 गोल्ड मेडल जीते और 8 के 8 गोल्ड मेडल लाने वाले थे जाट। तो मुझे आज गर्व है इस मंच के माध्यम से बोलते हुए मेरी इस कौम पे, क्योंकि कहना चाहता हूं कि संघर्ष के साये में इतिहास हमारा पलता है, कि संघर्ष के साये में इतिहास जाटों का पलता है। जिस और जाट चलता है उस और जमाना चलता है, लेकिन हमारे इन राजनेताओं का स्वाभिमान सोया हुआ है, उसको जगाने की आवश्यकता है। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली तक मेरी बात को पहुंचाना चाहता हूं। तो साथियों, किसी भी क्षेत्र में आप और हम पीछे नहीं है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में आप ज्यादा से ज्यादा भाग ले,
सहयोग करें और आने वाले समय में जो मेरे भाई और बहन यहाँ पर विवाहित जोड़े बनकर बैठे हैं, तो आने वाले समय में इसका महत्व समझते हुए फालतू की जगह पर जो पैसा हमारा खर्च होता है उसकी बर्बादी को रोकते हुए इस पर ध्यान देते हुए इस सम्मेलन को और ज्यादा सफल बनाएं। मैं तो इस मंच पे इस सम्मेलन को सफल बनाने का एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करना चाहता हूं कि अगर 97 में शिक्षा की बात इस मंच से करके जाना चाहता हूं, 97 यानी 97% बनाकर कोई भी मेरा भाई या बहन अगर इस सम्मेलन में शादी करती है तो मैं उसको मोटरसाइकिल और स्कूटी देने की घोषणा करके जाना चाहता हूं। और एक सम्मेलन में नहीं, ये सम्मेलन बढ़े, आगे की ओर बढ़े। जब तक मैं हूं तब तक अगर वो इस सम्मेलन में 97% बनाकर आते हैं तो मैं हर सम्मेलन में उनको मोटरसाइकिल और स्कूटी देने की घोषणा करता हूं। साथ ही अगर कोई भी समाज का विद्यार्थी 95% बनाकर आता है तो मैं उसको लैपटॉप देने की घोषणा भी इस मंच के माध्यम से करके जाना चाहता हूं। गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरुजी के लिए कहना चाहता हूं कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं मेरी तकदीर का लिखा देखूं। मैं तो बस मेरे धन्ना भगत के इन संतों के मुस्कुराहट पर चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर ही समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बहुत बुलंद है। आज के इस आयोजन में इतनी पारदर्शिता से इतना जोरदार शानदार जिस प्रकार का आयोजन इस कमेटी ने किया है, तो मैं एक बार पुनः इन सबको साधुवाद देता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता है। और नवविवाहित जोड़ों के लिए भी 2 पंक्तियां कहता हूं। मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि ये फूल बाग बहारे तुम्हें मुबारक हो, कि ये फूल बाग बहारे तुम्हें मुबारक हो, गगन के सारे चंद सितारे तुम्हें मुबारक हो, और इस नवविवाहित दाम्पत्य जीवन की ढेरों खुशियां तुम सबको मुबारक हो, ढेरों खुशियां तुम सबको मुबारक हो। जाट समाज से मैं आता हूं, जाट समाज का मंच है, मुझे गर्व है। तो जाटों के लिए भी कहना चाहता हूं कि मैं वो हवा हूं, कि मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेके चलता हूं, कि मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेके चलता हूं। मैं अपने समाज के लिए कफन साथ लेके चलता हूं, मैं अपने समाज के लिए कफन साथ लेके चलता हूं। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मन, मैं बसा के दिल में पूरा जाट समाज चलता हूं, मैं बसा के दिल में पूरा जाट समाज चलता हूं। एक बार पुनः इस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाइयां, साधुवाद और नव दामन जीवन परिणय सूत्र में बनने जा रहे मेरे छोटे बड़े भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय भगवान।